ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर भक्ति साधना ASMR चैनल पे। मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर हाजिर हूँ एक भक्ति से भरपूर सफ़र को साझा करने के लिए आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ इस सुंदर 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 सफ़र की इस यात्रा को शुरू करने के लिए। कहते हैं कि आपको कभी भी कोई दर्द होता है, आप पीड़ा में होते हैं या आप दुख में होते हैं, तो हम मानव को बस एक ही का सहारा है, हमारे ईश्वर का सहारा है, हमारे ईश्वर का सहारा है। और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो हमारे साथ होते हैं हर पल हर क्षण। ज़रूरत है तो केवल भरोसे की ज़रूरत है केवल। तो चलिए आज मैं आपको कुछ महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताऊंगी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसमें कितनी ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, शुरू करते हैं अपनी सारी नेगेटिविटी को छोड़कर केवल ईश्वर के साथ एक तार में जुड़ते हुए मोतियों की तरह शुरू करते हैं आज का सफ़र। पर उससे पहले जैसा कि मैं हर बार करती हूँ, सेंटेड धूप स्टिक को लाइट करेंगे। इसे लाइट करने से जो इसकी फ्रेग्रेंस है, इससे आपका माइंड फोकस होता है। स्टिक को जलाने से सारी नेगेटिविटी, सारा बैड अरोमा आपसे दूर हो जाता है। इसलिए हम सेंटेड स्टिक को जलाते हैं। हमारी सारी नेगेटिविटी को ये दूर करता है, हमारे अरोमा को क्लियर करता है। फ्रेग्रेंस को महसूस कीजिए इसको महसूस कीजिए। लेट मी प्लेस इट। इस ज्योति को फील कीजिए, लाइट को फील कीजिए, लाइट की गर्माहट और एसेंस को फील कीजिए, इसे फील कीजिए। हम बात कर रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र की, और इस मंत्र में एक अद्भुत शक्ति है, एक अद्भुत पावर है। मुझे आज भी याद है कि कोरोना टाइम में जब मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव था, इस मंत्र के जाप मंत्र से हमें इस रोग से लड़ने की बहुत शक्ति मिली थी। लिटरली भोलेनाथ हमारा सहारा थे, और देखते ही देखते सब कुछ सही हो गया।
सब कुछ सही हो गया, आप परफेक्टली हेल्दी हो गए। तो इस मंत्र में एक अद्भुत शक्ति है जो अमृत का वर देती है। इस मंत्र की शुरुआत हुई थी बहुत सदियों पहले, जब एक ऋषि, जिनका मुझे नाम तो याद नहीं है, ऋषि थे जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत तपस्या करते थे, किंतु उनकी और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं हो पा रही थी। ऋषि बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे। संतान की प्राप्ति उनके जीवन का एक लक्ष्य मात्र था। उन्होंने शिव जी की बहुत कठोर साधना की, बहुत कठोर साधना की शिव जी की उन्होंने। शिव जी प्रसन्न भी हुए और प्रसन्न होने के साथ साथ शिव जी ने उनको वर देने की भी बात बोली। किंतु कहते हैं कि किस्मत और जीवन चक्र और नीति के नियम से कोई पीछे नहीं भाग सकता। नीति ने जो सोचा है वो नीति करेगी। लेकिन हाँ, भक्ति की शक्ति एक ऐसी ताकत है जो असंभव को भी संभव कर देती है। शिव जी ने उनको वर देने का तो स्वीकारा, लेकिन शिव जी की कुछ शर्तें भी थी। उन्होंने उन्हें दो विकल्प दिए, दोनों विकल्पों में से चुनने को कहा। तो पहला विकल्प था कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, लेकिन जिसकी बुद्धि नहीं होगी, जो विवेकशील नहीं होगा, किंतु दीर्घायु होगी, लंबे समय तक जीवित रहेगा। या तो तुम दूसरा विकल्प चुनो। और दूसरा विकल्प था, मैं तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान विवेकशील संतान दूंगा, किंतु वो 16 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रहेगा। ऋषि काफी धर्म संकट में पड़ गए। एक बुद्धिमान ऋषि का पुत्र अगर बुद्धिमान ना हो, विवेकशील ना हो, ये तो संभव नहीं था। तो उन्होंने एक बुद्धिमान पुत्र को चुनने का फैसला लिया और उन्होंने दूसरा विकल्प चुना, जिसमें उनका संतान अत्यंत बुद्धिमान और विवेकशील होगा, किंतु उसकी आयु बहुत कम होगी, सिर्फ 16 वर्षों तक जीवित रहेगा। तो उनको उसके कुछ वर्षों पश्चात ही ऋषि मार्कंडेय जी उनके संतान के रूप में आए और उन्होंने खूब तपस्या की। अत्यंत बुद्धिमान और विवेकशील थे, बहुत ज्ञानी थे। छोटी सी उम्र में उनको काफ़ी ज्ञान था, धर्म की ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था। अत्यंत शिव भक्ति में लीन रहते थे और रात दिन शिव की उपासना करते थे। तो जब वो 16 वर्ष के हुए तो यमराज जी आए उनको ले जाने के लिए। यमराज जी ने कहा, अब तुम्हारा समय पूरा, चलो मेरे साथ। तो जैसे ही यमराज जी ने मार्कंडेय जी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हारी आयु समाप्त हुई, वैसे ही शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने मार्कंडेय जी को अमर होने का वरदान दे दिया। तब से महामृत्युंजय के जाप से अमृत का वर मिलने लग गया। और लोगों को कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी ज़्यादा पीड़ा क्यों ना हो, कितनी भी तबीयत क्यों ना खराब हो, महामृत्युंजय के जाप और शिव जी की उपासना करने से और ईश्वर में श्रद्धा रखने से ज़रूर इसका निदान होता है। आप सभी को मैं महामृत्युंजय जाप करने की सलाह दूँगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और इसी के साथ आज के लिए समाप्ति, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये साउंड आ सकते हैं, आपको साउंड आ सकते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए आपके साथ फिर मिलूँगी एक खूबसूरत कथा लेकर।
तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव।